आज पेशावर कैसे आना हुआ। आज मैं ओमनी बेल लेने आई थी क्योंकि कोई 5-6 दिन पहले हमने कोर्ट से अप्लाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग जो बहुत शदीद हमें ज़रूरत है फंड्स की, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना है। आपको पता है 2 साल से 2.5 साल से 2.25 साल से इस वक्त हम कोई तवज्जो नहीं दे सके यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो मैं अपनी वो भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके लिए कोर्ट गई कि इजाज़त ले लें कोर्ट से कि अगर किसी केस में मैं दरकार हूँ, ये मैं लॉयर्स ऐसे अप्लाई करते हैं कि कोर्ट पूछे हुकूमत से कि किसी केस में तो नहीं दरकार, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो इश्तिहारी हैं। अब ये सुन लें, इश्तिहारी हैं। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब मैं इधर ही मौजूद हूँ, आप DIG को बुला लें, उनको कहें कि सारा दिन तो अडयाला के बाहर पुलिस के साथ हम फिरते हैं, तो पंजाब पुलिस के DIG को कहें कि आके यहाँ पे मुझे अरेस्ट कर लें। जज साहब ने कहा आप जाके बेल ले लें। तो उनके कहने पे, हदायत पे हम हफ्ते के रोज इस ATC पिंडी गए। उधर जब मैं बेल के लिए कर रही थी, जो हमारे लॉयर्स बेल अप्लाई कर रहे थे, तो वहां जाके इंकशाफ हुआ कि 2 दिन पहले अब मैं 42 केसेस में नामजद हो चुकी हूँ। 42 केसेस। अब आप पूछें कि हम ना सियासत में हैं, हमें किस किस केस में आप नामजद कर सकते हैं? या तो कि हम प्लानिंग में है, हम या हमने कोई चीज़ आपकी कोई बुत तोड़ा है, कोई बिल्डिंग तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आप इसलिए नामजद हुई हैं क्योंकि आप इमरान खान का पैगाम बाहर मीडिया के सामने लेकर आते हैं। आप समझ रहे हैं? 42 केसेस इसलिए हैं कि आप इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर लाते हैं। ये वो पैगाम है जो इमरान खान मीडिया को भी देते हैं, ये वो पैगाम है जो इमरान खान अपने लॉयर्स को भी देते हैं। आप मुझे बताएं किसी और के ऊपर केस हुआ है सिवाय हमारी फैमिली के ऊपर? आप कौन कौन से बहाने ढूंढेंगे इमरान खान की फैमिली को अटैक करने के? आप 32 केसेस बना दें, आप 100 केसेस बना दें, मुझे कोई ये उन्होंने, हाँ, कागज पे ये लिखा हुआ था कि अलीमा खान मुल्क से भाग रही हैं ताकि वो शामिल तफ्तीश या कुछ ना हो सके। आपको ये मैं आप क्लियरली बता दूं, हम काम से जाने के लिए चले जाएंगे क्योंकि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में वही हमें सपोर्ट करती हैं। नमल यूनिवर्सिटी होगी, शौकत खानम होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ इस वक्त बहुत काम है। हमें अपने भाई को बाहर जेल से रिहा करवाना है। ये हमारा इंशाल्लाह यही हमारा मिशन है। मुझे वो काम करके वापस आना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये मैंने ओमनी बेल ली है आके 42 केसेस में, या पता नहीं सारे केसेस जो भी हैं। अब वापस हम जाएंगे इस्लामाबाद कोर्ट, कल हम जाएंगे अडयाला, देखते हैं कि अगर हमें मुलाकात होती है कि नहीं। उसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारे कई केसेस हैं और पिटिशंस हैं जो इस्लामाबाद में लगी हुई हैं। मैडम ये बताइए कि एक खबर चल रही है आपके साथ जोड़ करके जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटाने का हुक्म दिया गया है, इमरान खान साहब ने दिया और आपने पार्टी को पैगाम पहुंचाया, तो इसमें किस हद तक सदाकत है और क्यों हटाने का फैसला किया गया है? नहीं, ये पैगाम तो मेरी बहनें जब पिछले हफ्ते गई थी ट्यूसडे को इमरान खान से मुलाकात करने, तो ये पैगाम तो उन्होंने बाहर भेजा था और मैंने आके बताया भी था मीडिया पे कि इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अकबर अब फुली फोकस करके KP में तहरीक का आगाज़ करें और मोबिलाइज करें और तहरीक का आगाज़ करें। ये इमरान खान का एग्जैक्ट पैगाम था। और क्योंकि ये बहुत फुल टाइम उसको फोकस और अटेंशन चाहिए, तो उन्होंने कहा था उमर अयूब को हैंड ओवर कर दें PSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये वाला क्योंकि ऑपरेशनल काम था, ये उमर अयूब साहब को बता दिया था और सलमान अकम राजा को बता दिया था। जो उन्होंने आगाज करने का कहा था वो हमने आपको मीडिया को बता दिया था। इसमें बड़ी बात नहीं। पर खामी है जिसकी वजह से खान की रिहाई के लिए वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। क्या समझती है लीडरशिप का फुकदान है या आपस में इख्तिलाफात है या क्या वजह है जिसके बायस खान की रिहाई की जो तहरीक है वो जानकार नहीं है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन हम सारे तैयार हो गए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने मिलकर इमरान खान के लिए
निकलना है और उनको जेल से निकालना है, हम इंशाल्लाह उनको निकाल लेंगे। जिस दिन हम सब ने ज़ाती तौर पे फैसला करना है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। हम अपना काम करेंगे, जिसने अपना रोल प्ले करना है। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, आपको पता है कोर्ट्स का क्या इस वक्त हाल हुआ है कि 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स का तो उनका मेरे ख्याल में सारा कुछ ही ले लिया गया है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों के हालात हैं, मैं सिर्फ इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि एक स्क्वाड्रन लीडर हैं जिनकी शहादत हुई, एक मियाँ वाली के एयरमैन हैं जिनकी शहादत हुई इस ड्रोन अटैक में, और मर्दान के भी हैं, 3 लोगों की शहादत हुई है। और ये जो एयरफोर्स का किसी ने मेरे से पूछा आप ज़्यादा तरफदारी इसलिए कर रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बहनों हम एयरफोर्स से हमारा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने, मैंने सिर्फ इस बात पे कहा था, आपने जहाज़ की बात की और ज़रूर जहाज़ को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि गाड़ी आपके पास होती है, ड्राइविंग की जो चलाने वाला है, जो इस मिशन के ऊपर जाते हैं वो पायलट्स हैं। माशाल्लाह ये हमारे पायलट्स की कारकर्दगी है जिसकी हमें तारीफ़ करनी चाहिए। हमें उनको खराज तहसीन अपने पायलट्स को देना चाहिए। जहाज़ से बड़े हीरोज़ हमारे पायलट्स हैं और इसलिए हमें उनको पहचानना चाहिए। बीएससी के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने मौका इख्तियार किया है कि जिस चैनल से मुझे पहले पैगाम आया था उस चैनल से मुझे अभी तक पैगाम नहीं आया। क्या उन्होंने उनकी आप लोग बातें पर उनको यकीन नहीं है या क्या वजह है? नहीं, कौन सा चैनल? इमरान खान को तो पिछले 2 हफ्ते से किसी की मुलाकात ही नहीं, सिवाय मेरी 2 बहनों की। 2 हफ्ते से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई, सिवाय पिछले हफ्ते मेरी दोनों बहनें गई थी। और अगर मेरी बहनों का वो यकीन नहीं करना चाहते उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मोहतरमा ये बताएं कि मौलाना साहब ने कहा था कि मुझे अगर पीटीआई में किसी की जमात है जो सही बातें जो सही बात करेगी वो हनीफा खान है। अगर मुज़ाकरात का वो कहते हैं कि हनीफा खान से हो मेरे तो उसको मेरे पास है, आप क्या कहते हैं? देखिए माशाल्लाह यहाँ बहुत लोग हैं सियासत में और सियासत कर रहे हैं, और आपस में मिल के बैठ के जितना तजर्बा इन सब लोगों का है, हमारा नहीं है। हमारा मिशन है अपने भाई को के लिए जो केसेस करना, उनका पैगाम लेकर आना। उसके अलावा उनकी रिहाई के लिए हम केसेस ही कर सकते हैं। लेकिन आप जो सियासतदान हैं, ये वक्त है मैच्योरिटी दिखाने का, सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखाने का। आप लोग मिलकर पाकिस्तान के लिए फ़ैसला करें। हम अपने भाई के लिए कर लेंगे, लेकिन आप लोग पाकिस्तान के लिए सोच के करें। अब आपको हम यहाँ ऊपर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे केस का, तो मैंने टीवी पे देखा। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आज मैं टीवी पे देख रही हूँ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 20, 25, 30 साल से दहशतगर्दी हो रही है। किधर? कश्मीर में। वहाँ पे आज़ादी की जंग हो रही थी मकबूजा कश्मीर में, वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही थी। आज़ादी की जंग है, उन लोगों पे जुल्म हुआ है। वहाँ 7 से 8 लाख हिंदुस्तान की फौज काबिल से है। अगर आप उसको दहशतगर्दी कहते हैं, या मैं गलत समझी हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, या वो बात कर रहे हैं 25-30 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, मैं गलत समझी होंगी। लेकिन जो टीवी पे लिखा हुआ आ रहा था, उन्होंने कहा बात करेंगे कश्मीर की 25 से 30 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है और पानी की। इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला जो मोदी ने आपका कब्जा किया वो पानी के ऊपर किया है। उसने ये बहाना लगाया और उसने पानी के ऊपर आपके कब्जा कर लिया। और अगर मैं दोबारा कहूँगी, इस चीज़ को बहुत बड़ा लोगों ने मनाया, मैं फिर से कहूँगी, ये मोदी की और नवाज शरीफ की नूरा कुश्ती थी और हाथ से निकल गई। आप याद रखें, जब मोदी ने आपके हर शहर में एक ड्रोन भेज दिया था, हर शहर में। बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता ड्रोन, हमारी इतनी काबिल फौज है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, हमारी फौज को पता है। आपके जो कमांडर इन चीफ हैं वो हैं आपकी प्रेसिडेंट, और आपके कमांडर चीफ हैं आपका प्राइम मिनिस्टर। अगर आप वो फैसला कर लेते तो ये ड्रोन ना अंदर घुस सकते। ये आपके अमेरिकनों को भी वाइस प्रेसिडेंट ने इसी किस्म का एक इशारा किया था कि मोदी थोड़ा सा बदला शदला उतार के वापस चला जाएगा। मोदी आपे से बाहर हो गया,
ये शुक्र करें कि हमारी एयरफोर्स गई है और उन्होंने मुकाबला किया और पाकिस्तान की काबिलियत को दुनिया के आगे साबित किया। ये शुक्र करें, ये मोदी और नवाज शरीफ का जो प्लान था वो उस वक्त फेल हो गया। क्या आप की मौजूदा क़यादत से मुतमईन हैं खान की रिहाई के लिए? देखें मेरा काम, एक सेकेंड, ये देखें, ये क़यादत हमारे साथ खड़ी है। ये क़यादत है, क़यादत होती है MPs और MNAs, और माशाल्लाह वो सारी असेंबली में बैठे हैं, वो इस वक्त KP में भी बैठे हैं। लेकिन हमने अपने भाई के लिए केसेस करने हैं, इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा मेरे लिए आप कोई खड़ा हो, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है। 1.5 साल से मैं बता देती हूँ हम इमरान खान से क्या सुनते हैं। एक हम सुनते हैं कि लॉयर्स को रूल ऑफ लॉ के लिए निकलना है। उन्होंने क्या सब सारे सियासतदान रूल ऑफ लॉ के लिए निकले, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के खिलाफ निकले, जो 9 मई के केसेस हैं उसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। जो ISPR वाले बात कर रहे थे इंडिया के साथ कि जो उनको करना चाहिए, इमरान खान ने बिल्कुल वही बातें इमरान खान ने की हैं 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। तो आप अगर किसी ने कुछ करना है तो आप ये देख लें कि आपका अदालती निज़ाम किधर जा रहा है। जंग भी हो, अगर अदालतें काम कर रही हों, कोई मसला नहीं है, जंग नहीं हारेंगे। लेकिन इस वक्त अदालतों का हाल देख लें जहाँ पे हम जा रहे हैं और जजेस मजबूर हैं। हम यही कह सकते हैं जो जजेस के साथ जुल्म हो रहा है, पता नहीं उनके साथ कितना उनके ऊपर प्रेशर है। अगर हम जजेस के साथ खड़े होंगे और लॉयर्स जाके एहतजाज करेंगे 26वीं तरमीम के लिए, फिर शायद कोई नतीजा